सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, हमने कल इन्हें चेतावनी दी थी वे माफी मांग लें, अन्यथा पूरे देश में उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं रूपाली शर्मा। स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विवादों से चोली दामन का साथ हो गया है। आए दिन वो अपने किसी बयान के साथ सुर्खियों में छा जाते हैं। एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री विवादों से पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल है क्षत्रिय कलचुरी समाज के आराध्य राजा सहस्त्रबाहु को लेकर दिए गए बयान के बाद कलचुरी समाज उनके विरोध में उतर आया है। उनकी टिप्पणी के बाद है वंश समाज में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। समाज के लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उनके पूजनीय का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा वाचन के दौरान सहस्त्रबाहु को राक्षस और बलात्कारी बताया। उन्होंने कहा कि है वंश को खत्म करने के लिए ही भगवान परशुराम ने अपने हाथों में फरसा उठाया था। शास्त्री ने कहा कि इस वंश का राजा बड़ा ही क्रूर था। वो न केवल साधुओं पर अत्याचार करता था बल्कि महिलाओं के साथ भी बलात्कार जैसा कुकर्म करता था। इन्हीं सब अत्याचारों के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने फरसा उठाया था। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, हमने कल इन्हें चेतावनी दी थी वे माफी मांग लें, अन्यथा पूरे देश में उनके खिलाफ से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। और आपने है वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया। देखिए, है वंश का गौरवशाली इतिहास हमारे धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है और भगवान श्री राजराजेश्वर के विषय में जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उल्लेख किया है वे अत्यंत निंदनीय हैं। अत्यंत घोर शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूं। उनको भगवान श्री राजराजेश्वर के संबंध में मैं समझता हूं जानकारी नहीं है। भगवान श्री राजराजेश्वर की नगरी मध्य प्रदेश के महिषासुर नगरी से संबंधित रही है। उनका अपना एक इतिहास है। वे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतारी हैं। यह हमने आपको सुनवाया जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, जिसे कलचुरी समाज के लोग काफी विरोध में आ गए हैं। उन्होंने उनके राजा के खिलाफ यहां पर कुछ बात कही है जिससे कि कलचुरी समाज के लोग काफी नाराज है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विवादों में दामन चोली का साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे कि उनका विरोध सामने आता है। हाल ही में साईं बाबा को लेकर भी उनका विवाद काफी सुर्खियों में रहा।
और अब हम अधिक बातचीत करेंगे इस बारे में शंकर लाल राय जी से। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विवादों में दामन चोली का साथ हो गया, अब कलचुरी समाज उनसे नाराज है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है जी। जो शास्त्री जी ने कमेंट किया है शायद उनको ज्ञान नहीं है कि भगवान सहस्त्र अर्जुन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र अवतार हैं और भगवान सहस्त्र अर्जुन एक ऐसे सम्राट हैं जिनका कि 18 में से 14 पुराणों में वर्णन है, यश गाया गया है। भगवान सहस्त्र अर्जुन जी जो भगवान दत्तात्रेय हैं उनके शिष्य हैं। भगवान सहस्त्र अर्जुन जी सिद्धांतवादी हैं, अहिंसावादी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, शुक्र के स्वामी हैं और दीपावली के जनक हैं, जिन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को कैद कर अपने कैद में 6 साल तक रखा था। भगवान सहस्त्र अर्जुन के मानने वाले केवल कलचुरी समाज ही नहीं है, भगवान सहस्त्र अर्जुन को मानने वाला ताम्रकार समाज और अन्य कई समाज हैं और केवल हिंदुस्तान भर में 14 करोड़ लोग ही उनको नहीं मानते हैं। इसके अतिरिक्त भी उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जर्मनी और चीन के ताइपेंग संग्रहालय में तो उनकी मूर्ति रखी गई है सहस्त्रबाहु भगवान की, वहां पर अभी भी सुरक्षित है संग्रहालय में। इसके अलावा नेपाल, भूटान, सिक्किम, इस तरह जापान में उन्हें कौन के देवता के नाम से जाना जाता है। ऐसे विराट भगवान सहस्त्र अर्जुन जी के बारे में जो टिप्पणी की है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, वो निंदनीय है। उनको ज्ञान नहीं है, उनको इस समाज से माफी मांगना चाहिए और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका संज्ञान लिया जाएगा और आंदोलन छोड़ा जाएगा जब तक कि वो उसको माफी नहीं मांगते हैं। और कई जगहों पर उनके खिलाफ FIR की गई है और हम उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं। लेकिन भगवान जैसे कि आपने कहा वो कलचुरी समाज के भगवान है, राजा सहस्त्र बाहु अर्जुन को राक्षस और बलात्कारी बताना समाज के लिए कितना बड़ा डैमेज है? ये उनकी अज्ञानता है, मूर्खता है। उनको अपने आप को शास्त्री कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो हमेशा विवादों में रहते हैं, कभी कलचुरी समाज के भगवान को लेकर, कभी साईं बाबा को लेकर वो करते हैं और चीप पॉपुलरिटी जिसे हम कहते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। जी। पुनः हम एक बार कठोर शब्दों में मांग करते हैं कि वो मांग शीघ्र मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ जन आंदोलन पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाएगा। जी बिल्कुल। राय साहब, एक सवाल और पूछना चाहूंगी। शास्त्री ने कहा कि इस वंश का राजा बड़ा ही क्रूर था, इस तरीके से उन्होंने क्यों कहा? वो न केवल साधुओं पर अत्याचार करता था बल्कि महिलाओं के साथ भी। वो बिल्कुल गलत है, वो उनकी अज्ञानता है। ये बहुत दयालु थे, बहुत इनको यज्ञाचार्य की उपाधि भी प्राप्त है। इन्होंने 1000 यज्ञ किए हैं जिसकी वेदी सोने की बनाई जाती थी। रावण से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता था। तीनों लोगों के रावण का उन्होंने नाश किया था। जी मैडम, रावण को तो उन्होंने कैद में बंद किया था परास्त करने के बाद। जी। तो वो तो रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। बिल्कुल, वही कह रही हूं मैं। सम्राट थे। जी जी। और इस बयान के ऊपर क्या कहेंगे आप, जहां उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम द्वारा उसका अपने समुचे कुल समेत सबका विनाश कर दिया था? ये बिल्कुल गलत है। भगवान परशुराम से युद्ध हुआ था। स्वयं परशुराम जी, जब लक्ष्मण जी से विवाद होता है धनुष तोड़ने पर, उस समय स्वयं परशुराम जी रामायण में कहते हैं कि परसा बिलह कोई सुकुमारा सहस्त्र भाव भुज काटन हारा, माने उनने उनकी भुजाओं को काटा था, वध किया ही नहीं। और भगवान सहस्त्र भाव ने महेश्वर स्थित जो शंकर जी की पिंडी है उसमें वो समाहित हुए हैं। उनका सरासर ये कहना कि उनका वध हुआ है, ये गलत है। वध हुआ ही नहीं उनका। दूसरा, वो जो हाय क्षत्रिय के बारे में बोलते हैं तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि भगवान हाय जो थे वो भगवान शंकर के अंशावतार थे। तो इस तरह की टिप्पणियां बिना ज्ञान के अज्ञानी लोगों के द्वारा, हम तो कहते हैं वो अज्ञानी है,
किसी भी तरह से वो शास्त्री कहलाने योग्य हैं ही नहीं, उनको माफी मांगना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपके हिसाब से ये कहना बिल्कुल गलत है कि भगवान परशुराम ने जब फरसा उठाया था तो उनका विनाश करने के लिए उठाया था, ये बात बिल्कुल गलत है? नहीं, अरे भाई वो दूसरे संदर्भ की बात है कि जो अत्याचारी राजा थे उनको क्षत्रिय बोला जाता था, माने राजाओं को क्षत्रिय भी बोला जाता था। जो अत्याचारी थे, दुराचारी थे, उनके खिलाफ उन्होंने किया होगा, लेकिन भगवान सहस्त्र अर्जुन को हम के खिलाफ नहीं किया और ना ही उनका वध हुआ। जी, लेकिन क्या लगता है आपको इस तरीके से जो लगातार विवादों वाले बयान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से आ रहे हैं? पंडित बोलना ही गलत है, शास्त्री बोलना ही गलत है, उनमें वो इस लायक है ही नहीं कि उनको पंडित बोला जाए। और मैं तो ये कहूंगा कि संत की बोलना ज्यादा उचित होगा। जी, लेकिन साहब देखा जाए राय साहब, आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि करोड़ों लोग आज की दुनिया में, आज भारत की बात अगर करें तो लाखों लोग उनके श्रद्धालु हैं, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, और इस तरीके के जब उनके बयान सामने आते हैं तो लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जी, जो अन्यायी हैं वो समझते हैं कि इनमें कोई क्षमता नहीं है, ये बेवकूफीपूर्ण बातें कर रहे हैं, अज्ञानता की बातें कर रहे हैं। जी, तो किस तरीके का एक्शन होना चाहिए इन सब चीजों के? माफी मांगना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं उनको तो जेल भेजना चाहिए। जी बिल्कुल। आप मानहानि का प्रकरण दायर करने जा रहे हैं हम लोग। जी, और ये हिंदू राष्ट्र की जो बात सामने आई है, कुछ समय से ये बात चल रही है जहां पर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, इस तरीके के सवाल भी लोग उठा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो एक अलग विचारधारा है जी। हिंदू राष्ट्र माने हिंदू बाहुल्य देश तो है ही है हमारा जी, लेकिन हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। देश संविधान से चलता है और हिंदू बाहुल्य हैं तो उनका अधिक माने अधिक हैं तो उनको मान्यता प्राप्त है, वो अपनी पूजा पाठ करते हैं, दूसरे धर्म के अपनी पूजा पाठ करते हैं, सब शांतिपूर्वक रहते हैं, वो एक अलग विषय है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब दूसरे समाज की बातें आती हैं तो और हिंदू राष्ट्र की बात को इससे कनेक्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये दूसरे समाज को नीचा दिखाने की कुछ बात तो सामने नहीं आ रही? हिंदू राष्ट्र बनाने की, किसको नीचा दिखाने की? दूसरे समाज के लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है, जैसे कि कलचुरी समाज से लेकर कई लोगों ने, जो साईं बाबा के भी भक्त हैं, उनकी भी यही बात उन्होंने कही कि साईं बाबा भगवान नहीं थे, और इस तरीके के जो अछूत वाले भी उन्होंने जो बयान यहाँ पर दिए हैं। तो और ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जहां मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं क्या देखने को, क्या इससे समझ में आ रहा है? देखिए साहब, इससे ये बुराइयां और दुश्मनी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके जो तर्क हैं या जिस तरह से ये प्रस्तुतिकरण देते हैं उससे निश्चित रूप से दूसरा समाज, दूसरे धर्म के लोग आहत होते हैं, चाहे वो दूसरे धर्म के किसी भी धर्म के लोग हों। इस तरह का एक ज्ञानी व्यक्ति और पंडित व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकता। जी, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो उनको इतना ज्यादा मानते हैं, उनकी इतनी ज्यादा पूजा करते हैं, उनको इतनी ज्यादा? हम तो साहब दो शब्दों में कहेंगे कि वो ढोंगी हैं और उनको मानने की जरूरत है नहीं। जी, वो व्यवसाय कर रहे हैं। किस तरीके के व्यवसाय कर रहे हैं? भगवान राम और हनुमान जी, भगवान राम जो जीवन भर पद यात्रा करते रहे, संघर्षशील जीवन जिया, ये लग्जूरियस जीवन जी रहे हैं भगवान राम और बजरंगबली जी के नाम पर। जी, तो ये किस तरह के सन्यासी हैं? जी, सन्यासी तो जंगलों में रहता है, तपस्या करता है, तो वो भगवान की भक्ति करता है। ये कोई सन्यासी नहीं है, ये व्यवसायी है। जी, किस तरीके के व्यवसाय की बात कर रहे हैं आप? ये आप धर्म के नाम पर व्यवसाय कर रहे हैं और अपना आनंद सुख भोग रहे हैं। जी जी जी, बहुत धन्यवाद राय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला,
स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, हमने कल इन्हें चेतावनी दी थी वे माफी मांग लें, अन्यथा पूरे देश में उनके खिलाफ है।